हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम डिस्कस करने वाले यस निफ्टी 50 की दिग्गज कंपनी एंड पावर सेक्टर में धमाकेदार मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली कंपनी के Q4 के रिजल्ट के बारे में। ठीक है, क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिजल्ट आया है, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे। उससे पहले अगर आप नए आए हो चैनल में तो मैं आपको बता देता हूँ, हम सिर्फ रिजल्ट डिस्कशन नहीं करते हैं। हम उसके उस स्टॉक के पॉजिटिव नोट्स क्या हैं, क्या स्टॉक में नेगेटिव है, क्या हम इस स्टॉक को अभी खरीद सकते हैं, क्या वो फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है या फिर उसको एवरेज कर सकते हैं या नहीं, ये सारे मेजर डिस्कशन होता है। एंड रात के 10 बजे एक हमारा एक वीडियो पब्लिश होता है पूरे इंटायर स्टॉक मार्केट में आज पूरे दिन हलचल क्या रही, कौन से स्टॉक में 52 वीक हाइक रहा या फिर किस में बल्क डील हुई या कौन से पॉजिटिव न्यूज़ आए हैं। ये सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, चाहे वो स्टॉक का हो, चाहे आरबीआई पॉलिसी हो या सेबी का कुछ फाइन हो, सब चीज़ आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। चलो फटाफट देख लेते हैं कि आज हमारा निफ्टी कैसे काम करा। इट्स अ फ्लैटिश परफॉर्मेंस, निफ्टी साइडवेज रहा एक तरह से। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यस कि अभी जो है लोअर लो फॉर्मेशन हो चुका है। कहाँ पे? निफ्टी में, चाहे बैंक निफ्टी, दोनों में आप देखेंगे। इसके पीछे दो मेजर रीज़न बताया था मैंने आपको, सैटरडे को एक वीडियो पब्लिश किया था। पहला था इलेक्शन का रीज़न। इलेक्शन में जो है, जो करंट गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी में विन करके नहीं आएगी, ये एक एस्केलेशन था। सेकंड था, अगर करंट गवर्नमेंट चेंज होती है तो जो न्यू गवर्नमेंट आएगी वो भी मेजॉरिटी में नहीं आएगी। ठीक है, मतलब कि मेजॉरिटी में नहीं आने के वजह से क्या हो रहा है, मार्केट अनसर्टेनिटी है। मतलब क्या दिख रहा है, मार्केट थोड़ा सा फ्लैटिश बिहेवियर कर रहा है, बाइंग आ रही है, फिर सेलिंग आ जा रही है, बाइंग सेलिंग दोनों मोमेंटम चल रहा है इंट्राडे में। ठीक है, इससे एक प्रॉब्लम क्या होता है, देखो स्टॉक मार्केट कभी भी दो चीज़ को एकदम अप्रिशिएट नहीं करता। पहला रूमर, ठीक है, दूसरा क्या, अनसर्टेनिटी। अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी है, ना ही बायर्स फुल्ली फ्लेज्ड में एक्टिव होते हैं, ना बाइंग होती है, ना ही बियर्स पूरे के पूरे एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कहीं डाउनफॉल आएगा, मेजर सपोर्ट मिलेगा, फिर से बाइंग हो जाएगी। और जो रूमर्स होता है अगेंस्ट द इलेक्शन, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन का रूमर्स हमेशा रहता है। मीडिया आउटलेट्स में बहुत सारे रूमर्स होते हैं, अलग अलग आउटलेट्स पे अलग अलग रूमर्स होते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ को वो फॉलो बैक नहीं करता, बट उसको डिलाइन भी, मतलब डिक्लाइन भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो 1 तारीख को कंप्लीट हमारा वोटिंग कंप्लीट होगा इलेक्शन का 2024 का। 3 जून को हमारा रिजल्ट आएगा, तो उस दिन हमें पता चलेगा क्या गवर्नमेंट मेजॉरिटी में आ रही है या नहीं। अगर मेजॉरिटी में आएगी तो 52 वीक हाई के लिए हम रेडी हो रहे हैं, और नहीं तो फिर कंटिन्यू सेलिंग में जा रही है। चलो ये छोटा सा अपडेट किया था। बाकी अब हम बात करते हैं यस दिग्गज कंपनी टाटा पावर कंपनी, मल्टी बैगर कंपनी रिटर्न करके आई है। लास्ट 5 ईयर्स में देखोगे 550 से ऊपर का इसने रिटर्न दिया है। मल्टी बैगर रिटर्न्स कंपनी दिया है। नो डाउट मार्केट बाइंग आती है, फिर फ्लैट परफॉर्मेंस, फिर बाइंग आती है, फिर फ्लैट। इसका चलने का यही ढंग है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 1,40,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, और पी 50 के नीचे है, सुपरस्टार है, बहुत अच्छा इसकी बाइंग आ रही है। और ये मार्केट में सबसे ज़्यादा लीडिंग क्यों कर रही है पावर सेक्टर में, या फिर इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा ये रडार पे क्यों क्यों इसके पीछे का दो रीज़न है। पहला रीज़न है यस टाटा पावर का एग्रेसिवली कैपेक्स करना। दूसरा रीज़न है हमारा रीन्यूएबल में इनका एग्रेसिव वर्क करना। इनको पता है इनकी एक यूनिट है टाटा की रीन्यूएबल से, मतलब सोलार का जो यूनिट है इसी के अंडर आता है, जिसमें वो सबसे ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर, जो टर्न अराउंड जो था इनका बिजनेस, वो कौन-सा था? रीन्यूएबल सेक्टर में बिज़नेस को एक्सपैंड करना, कैपेक्स करना। ठीक है? इस वजह से इनका स्टॉक लास्ट 5 ईयर में देखिएगा एकदम रॉकेट की तरह मार्केट चली है, और फिर फ्लैट हो गया, फिर रॉकेट के अभी भी लोग बहुत पछता रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं। कमज़ोर दिल वाले बिल्कुल पछता रहे हैं। मतलब क्यों? ये टॉप पे आई थी, जो यहाँ पे सेल आउट कर दिए होंगे, अभी भी पछता रहे हैं, क्योंकि अभी भी ऑल टाइम हाई पे मार्केट खड़ी है। और लेट्स फिगर इट आउट करते हैं कि मार्केट कैसी है और क्या इसने Q4 का रिज़ल्ट दिया है। टाटा पावर का रिजल्ट ओपन कर लेते हैं। यस, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यस एक छोटा सा खुशखबरी क्या है, फाइनल डिविडेंड ₹2 का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। तो हमारे पोर्टफोलियो में या फिर हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा डिविडेंड। ठीक है, चलो डिविडेंड मिलना नहीं मिलना इट्स अ पार्ट ऑफ, बट हाँ डिविडेंड मिलता है तो थोड़ा सा ग्रीनिश ग्रीनिश हो जाता है अकाउंट। ठीक है, बाकी ये कोई टारगेट नहीं होना चाहिए कि हम उसी स्टॉक में जाएंगे जिसमें सिर्फ डिविडेंड देती है या स्प्लिट देती है, नहीं। हम उसी स्टॉक में जाएँगे जिसमें सबसे अच्छा क्वार्टर एंड, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है। इन सभी चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं, कोई भी इन्वेस्टिंग करने से पहले। चलो फटाफट देखते हैं सीक्वेंस वाइज़। चलो ईयर ऑन ईयर इनका सीक्वेंस है, क्वार्टर एंड क्वार्टर सीक्वेंस है, ठीक है। सीक्वेंस परफेक्ट है, कोई इश्यू नहीं दिख रहा है। एंड बाकी ये कंसोलिडेशन रिपोर्ट दिया है, परफेक्ट इन्होंने दिया है। चलो फिगर इट आउट कर लेते हैं। फिगर्स कितना है, करोड़्स में इन्होंने अपना सारा डेटा दिया है। अब हम देखते हैं कंपनी ने कमाया कितना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कमाना पड़ता है कंपनी को, कमाया कितना है। तो वो हम चेक करने से पहले यहाँ देखो, ये टोटल इनकम का
पैनल देख रहे हो आप, थोड़ा सा मैं इसको बुलिश कर देता हूँ। ओके, टोटल इनकम प्रीवियस क्वार्टर में जो था Q4 ऑफ 2020 13,300 था। ठीक है, मैं राउंड लेवल ले रहा हूँ। अभी कितना है, 16,400 है। प्रीवियस क्वार्टर में कितना था, 15,200। ठीक है, तो मतलब ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप दिख रहा है किसमें, इनकम में। ठीक है, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी जंप दे रहा है। मतलब क्या, पहला जो पैरामीटर है इनकम, 5 स्टार इनकम आ रहा है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर हो या फिर क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट हो। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म वाले, लॉन्ग टर्म वाले एकदम बढ़िया खुश, 5 स्टार रिजल्ट इनको दिख रहा है यहाँ पे ईयर और क्वार्टर एंड क्वार्टर सिर्फ इनकम के बेसिस पे। अब कंपनी ने कमाया है तो खर्च भी दबा के किया होगा, मतलब खर्च भी होगा। तो टोटल एक्सपेंसेस कितने दिखेंगे, टोटल एक्सपेंस देखिएगा तो आपको दिखेगा, आपको यस 12,500, एंड देन यहाँ दिखेगा 15,600 और ये 14,254। मतलब ईयर और ईयर एक्सपेंस बढ़ गया है, जो कि नेगेटिव होता है मार्केट के लिए। कभी भी एक्सपेंस बढ़ना नेगेटिव माना जाता है, एंड क्वार्टर भी बढ़ चुका है। मतलब क्यों नेगेटिव माना जाता है, देखो, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट, यही फॉर्मूला होता है। इनकम बहुत प्यारा है बट एक्सपेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो प्रॉफिट होता है वो डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, ये एक सिंपल फॉर्मूला। अगर एक्सपेंस कम कर दोगे, इनकम अच्छा है, तो प्रॉफिट जो है रॉकेट की तरह 5 स्टार हो जाता है। ये एक सिंपल फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या देख लेते हैं, प्रॉफिट और लॉस या टोटल प्रॉफिट देख लेते हैं। एक्सेप्शंस वगैरह आइटम ऐड करने के बाद उनका जो नेट प्रॉफिट आया है बिफोर टैक्स, जो कहते हैं प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स, वो कितना है वो हम फिगर इट आउट करते हैं। इसमें क्या होता है, मल्टीपल उनके एक्सपेक्शंस होते हैं, मतलब एक्सेप्शनल आइटम्स जो होते हैं ना, वो भी वो ऐड करते हैं। यहाँ पे देख लो नोट, यहाँ पे आप देख सकते हो नोट नंबर 8 पे आप देखो एक्सेप्शनल आइटम्स जो है वो ऐड ऑन करते हैं। तो ये सब चीज़ हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, तो चलो फटाफट देख लेते हैं कि उनका सारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स, टैक्स देने, सरकार को टैक्स देने से पहले उनका कितना प्रॉफिट है वो देते। तो 1,158 का कितना हो गया, 1,537। तो ईयर ऑन ईयर क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया। ठीक है, क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छा हो गया। मतलब ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन क्यों हुआ, देखो यहाँ पे जो एक छोटा सा यहाँ पे एक्सेप्शंस जो उन्होंने मैनेज किया है, एक्सेप्शंस ही जो होता है, एक्सेप्शंस आइटम्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, वो हमेशा प्रॉफिट को गड़बड़ कर देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सेप्शंस है, सपोज दो तरह के एक्सेप्शंस होते हैं, आइदर आपको कुछ लॉस हुआ है तो आप इसको ब्रैकेट में रखते हैं, पॉजिटिव हुआ है तो चाहे आपको टैक्स मिला हो, मतलब क्रेडिट हुआ हो टैक्स प्रीवियस ईयर का, वो आप एडजस्टमेंट कर देते हो। या फिर आप क्या करते हो, कुछ कोई 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 सा आप एसेट, कोई एसेट हो आप बेचे होंगे, या कोई आपकी जो फर्म है उसको सेल आउट किए होंगे, ये सब चीज़ ऐड होता है। तो एक्सेप्शंस आइटम्स की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है। बट आपको क्या दिख रहा है, एक्सेप्शंस यहाँ पे माइनस है, तो प्रॉफिट भी इसका माइनस में आ चुका है। बट एक्सेप्शंस को हम लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस जो होता है क्वार्टर एंड क्वार्टर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो Q4 में था, प्रीवियस क्वार्टर में कुछ नहीं है, ईयर ऑन ईयर भी कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्शंस में ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हालांकि ये क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट को जरूर 19-20 कर देता है, थोड़ा सा अप एंड डाउन कर देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जिसको कहते हैं, जो टैक्सेस देने के बाद, एक्सेप्शन सब कुछ फाइनलाइज करने के बाद जो एग्जैक्ट उनके पॉकेट में बचता है, वो हम फाइनल देखने वाले हैं। तो वो कितना है, नेट प्रॉफिट में टैक्स भी दिया है उन्होंने, एक्सेप्शंस आइटम को एडजस्ट के लिए, मतलब A to Z जो होता है सब चीज़ एडजस्टमेंट करने में जो नेट प्रॉफिट आता है वो हम बात करें तो 938 का कितना हो गया, 1045, 107। ठीक है, मतलब ईयर ऑन ईयर जंप है, बहुत अच्छा जंप दिख रहा है। ठीक है, पॉजिटिव है। और क्वार्टर एंड क्वार्टर भी स्लाइटली नेगेटिव है। ठीक है, क्वार्टर एंड क्वार्टर स्लाइटली, क्यों 76 है, इधर 45 है, तो इससे स्लाइटली नेगेटिव। क्वार्टर एंड क्वार्टर एकदम छोटा सा नेगेटिव दिखेगा, बट ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस जो है अच्छा खासा इनको प्रॉफिट में दिखेगा। अब देखो, इसके अलावा हमको क्या देखना पड़ता है, EPS, अर्निंग पर शेयर भी हाईली इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट देख लिया है तो EPS भी देखना। तो 1.91 था, इसका कितना हो गया 2.8, 2.57 का 2.8। मतलब क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है क्वार्टरली इनका प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट डिक्लाइन है। मैसिव डिक्लाइन नहीं है, लेकिन फ्लैटिस थोड़ा सा डिक्लाइन जरूर दिखता है। क्लियर आपको, ईयर ऑन ईयर इनका जो प्रॉफिट है बहुत शानदार है, तो वो अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है। और क्वार्टर एंड क्वार्टर डाउन है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि स्टॉक बर्बाद हो गया, कल पूरे के पूरे लोअर सर्किट लग जाएगा, पूरे के पूरे शेयर होल्डर बेच के चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म वाले छोटे से नाराज होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट ये टाटा की कंपनी है और पावर सेक्टर में है, तो हमारा एक और चीज़ क्या देखना होता है, यस, इनका रिन्यूएबल सेक्टर में ग्रोथ हुआ है कि नहीं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, Q4 का तो रिजल्ट देख लिया, बट हमारा रिन्यूएबल सेक्टर में क्वार्टर एंड क्वार्टर इंक्रीज हुआ है, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है कि नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही पैरामीटर होता है जो मैं फॉलो करता हूँ। टाटा का कोई भी स्टॉक हो, वो टर्न अराउंड इसी कुछ ना कुछ बेसिस पे हुआ है। जैसे कि आप टाटा ट्रेंड देखोगे, उनका टर्न आउट 1300 पे चलने वाला
1300 पे चलने वाला स्टॉक आज 4500 पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक ज़ूडियो उनके अंदर आता था। ज़ूडियो एक आउटलेट है, स्टोर है, वो एग्रेसिवली उनका सेल्स बढ़ गया है। तो ध्यान रखना बहुत शानदार है। देन आप सेकंड आप देखोगे टाटा मोटर्स की बात करो, टाटा मोटर्स की बात करो, उसमें भी देखोगे सडनली लास्ट 2 ईयर में बहुत अच्छा बाइंग आ रही है, बहुत अच्छा रॉकेट बन रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि उनका जो बिज़नेस ईवी में जो उन्होंने एग्रेसिवली काम किया है, इस वजह से उनका रॉकेट की तरह प्रॉफ़िट हो रहा है। वैसे ही टाटा पावर है, टाटा पावर में इनका टर्न अराउंड कैसा है, मतलब चेंज कैसा हुआ, बहुत अच्छा प्रॉफ़िट क्यों होने लगा? क्योंकि ये रिन्यूएबल सेक्टर में एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, कैपेक्स कर रहे हैं। इस वजह से हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसी चीज़ को देखना होता है। तो चलो फिगर आउट करते हैं रिन्यूएबल सेक्टर में उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया और क्या फ़ायदा हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर ये हुआ, क्वार्टर एंड क्वार्टर्स ये सारे ऑडिटेड हुए। चलो परफेक्ट। तो हमें क्या देखना होता है? रिन्यूएबल। बाकी जनरेशन, पावर जनरेशन जो पहले भी बिजनेस चलता था वही चल रहा है। ट्रांसमिशन भी पहले वाला बिजनेस था, कोई नया एडेड नहीं है, बस रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सेक्टर जो है हाईली ये बुलिश्ड है। तो याद रखना ये में रेवेन्यू कमाया कितना है और कितना एग्रेसिवली काम कर रहा है, ये हम अभी देखेंगे। ठीक है? तो आप देखिएगा 2586 का कितना हो गया? 3456। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास इनका जो रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा रिन्यूएबल सेक्टर में बढ़ा है, जो कि मेरे लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल सेक्टर खराब होगा जिस दिन मैं इस स्टॉक से निकल जाऊंगा। ठीक है? कोई बायस ओपिनियन नहीं दे रहा हूं कि मेरे पास है तो आप ऐसे, बट हाँ, कोई भी टाटा का स्टॉक टर्न अराउंड जब भी देखोगे, चाहे वो अब ट्रेंड का बात किया मैंने, जूडियो का ओपन होना, एक उनका जो एग्रेसिवली सेल बढ़ रहा है जूडियो का। देन टाटा मोटर्स के भी बताया, क्योंकि मोटर्स में जो ईवी सेक्टर में उन्होंने बहुत एग्रेसिवली काम किया, तो ये सारी चीज़, ये जो जो इनका एक्स फैक्टर जो चल रहा है उसको हम लोग हाईली टारगेट रखेंगे, जो कि रिन्यूएबल सेक्टर में है, तो इसको हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। रिन्यूएबल सेक्टर क्या दिख रहा है? ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी मैसिव जंप। मतलब कि जो इनका सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला सेगमेंट है वो रिन्यूएबल बहुत शानदार चल रहा है, धमाकेदार चल रहा है। अब मैं खुश हूँ, मैं बहुत शानदार खुश हूँ, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही सेक्टर दिखता है। चलो फटाफट बात कर लेते हैं उससे पहले कि क्या स्टॉक को हम बाई करें, सेल करें। उससे पहले आप अगर मेरे एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दीजिएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ताकि ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो मैं आप तक बनाता रहूँ। अपने जितने भी लॉजिक है किसी भी सेक्टर में या किसी भी स्टॉक में, क्या उसका टर्न अराउंड हो सकता है, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। क्योंकि स्टॉक अगर हम बाई कर रहे हैं तो लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक के बिना कुछ भी काम नहीं होता। लॉजिक है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, तो आप होल्ड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको उसका बिजनेस मॉडल आपको पता है, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है तो हमको पता है। इस वजह से मैं लॉजिक आपके सामने डेफिनेटली लगता हूँ। सिर्फ क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट तो सब कोई देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, सब कोई देख सकता है, बट लॉजिक जो होता है ना वो आपको होल्ड करने की कैपेसिटी देता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक कर दीजिएगा। चलिए फटाफट आते हैं नेट प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर, क्योंकि मैंने बताया ईयर ऑन इनका प्रॉफिट अच्छा है, ईपीएस में भी दिखा था, ईयर ऑन ईयर इनका 15% का ग्रोथ है। बट आपको जरूर दिखेगा क्वार्टर एंड क्वार्टर ईपीएस में भी दिखेगा, स्लाइटली डाउनफॉल में दिख रहा है। बट जो मेजर टाटा, ये कोई भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो लॉन्ग रन में देखते हैं, ईयर ऑन ईयर मैसिव देखते हैं। क्वार्टर एंड क्वार्टर वाले अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव आता है तो इनकी पिटाई होती। ठीक है? तो बाकी अगर देख लेते हैं कंपनी एक्सपेक्टेशन जो था ईबीटी है वो मीट किया नहीं, या फिर उसने बीट आउट कर दिया। तो एस्टिमेशन जो था एबीटीए जो मार्च क्वार्टर का इंक्रीज था कितना, 15% बढ़ा। एक्सपेक्टेशन कितना था 2028, आया कितना 2332 करोड़। अगेंस्ट इसके अगेंस्ट इतना एक्सपेक्टेशन था, आया कितना लगभग लगभग 300 करोड़ के अच्छा खासा इनको उनका एस्टिमेशन जो है बीट किया है। मुझे सबसे अच्छा इसमें सबसे अच्छा क्या दिखा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कॉल का जो कंपनी का जो मैनेजमेंट का जो उन्होंने बात किया, मेरे को सबसे शानदार लगा। उनका जो सीनियर पर्सन है, आई थिंक मेरे को लग रहा है सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर सर है, उन्होंने क्या कहा कि हमारा जो बिजनेस है, कोर बिजनेस, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिन्यूअल हैज़ बीन स्ट्रॉन्ग ऑन ग्रोथ पर। मतलब आने वाले एफआई में जो है सबसे ज़्यादा ये 3 डिवीजन पे ये फोकस कर रहे हैं, किसमें? जनरेशन में, और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और रिन्यूअल में। ठीक है? और उसमें कौन कौन पर्सन है? प्रवीर सिन्हा, वो कौन है? सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा पावर। तो जो मैनेजमेंट जो एग्रेसिवली बता रही है, खुल के बता रही है कि हम आने वाले जो ग्रोथ जो देख रहे हैं ऑपरेशन में 18 कंसेक्यूटिव में, वो हम किस में देख रहे हैं? जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिन्यूएबल। मैं सबसे ज़्यादा फोकस रखता हूँ रिन्यूएबल में, क्योंकि टर्न अराउंड जो टाटा का है इसमें। तो मैनेजमेंट का भी कॉल बहुत शानदार है, 5 स्टार कॉल है। तो आप डेफिनेटली स्टॉक को प्लान कर सकते हो। चाहो तो न्यू एंट्री बना लेना, बस फाइनेंशियल एडवाइस ही ले लेना किसी पर्सन से जो आपके अमाउंट को, रिस्क रिवॉर्ड को चेकआउट कर सकते हैं। बट स्टॉक प्यारा है, लॉजिकली बता दिया है। रिन्यूएबल सेक्टर में एग्रेसिवली काम कर रही है, मैनेजमेंट का कॉल भी बहुत स्ट्रांग है। ईयर ऑन ईयर
और क्वार्टर एंड क्वार्टर स्लाइटली डाउन है, बट ईयर ऑन ईयर बहुत शानदार 5 स्टार रिजल्ट दिया है। डिविडेंड भी दिया है, अगर आप छोटे मोटे डिविडेंड की खुशी हैं तो डिविडेंड भी दिया है, बट ये हमारा मेजर पैरामीटर नहीं होना चाहिए। बाकी बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन करें, शानदार दिखेगा, कहीं भी आपको इशू होते हुए नहीं दिखेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक इंक्रीज करा। मेरे को सबसे अच्छा क्या लगता है इनका नेट प्रॉफिट जिस तरह से वो इंक्रीज कर रहे हैं अपने, जो नेगेटिव से वो पॉजिटिव में 4,000। हालांकि ये जो 4,000 आप देख रहे हो ये दिसंबर तक का है। अभी भी इन्होंने इसको Q4 का जो रिजल्ट है वो ऐड ऑन नहीं किया, तब तक उन्होंने जो ईयर ऑन ईयर एस्टिमेशन को बीट कर दिया। सेकंड, आप बैलेंस शीट देखो, इतना स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, इतना इनके पास पैसे हैं, कहीं भी कैपेक्स कर सकता है और एग्रेसिवली कैपेक्स कर सकता है। देख लो 132% के आसपास इनका कैपेक्स करने की कैपेबिलिटी है एंड 1,32.10 टोटल एसेट है, तो पैसे की इनकी कोई कमी नहीं है, एग्रेसिवली काम कर सकते हैं। और मुझे सबसे प्यारा क्या लगता है, यस, इन्वेस्टर, इनके जो इन्वेस्टर्स हैं बहुत शानदार। अभी भी प्रमोटर लगभग 46% है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं, बस थोड़ा सा एफआईएस ने सेल आउट किया, बट डीआईएस भी स्ट्रॉन्ग 15% के आसपास है। गवर्नमेंट भी होल्ड करती है, आप देख सकते हो। बाकी हमारे रिटेलर्स इन्वेस्टर जो हम हैं वो हम प्लान ऑफ एक्शन में रखते हैं। चलो कंक्लूजन आपको चाहिए कि क्या हम इस स्टॉक को बाई करें? डेफिनेटली 5 स्टार रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ईयर ऑन ईयर, हाँ, क्वार्टर एंड क्वार्टर शॉर्ट टर्म वाले जो ढूंढ रहे थे वो रिजल्ट उस टाइप का नहीं आया है, बट जो इनका जो सेक्टर है रीनेबल, याद रखना, रीनेबल सोलार का जो यूनिट, वो बहुत शानदार ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर मैसिव मैसिव इंक्रीमेंट है, शानदार प्रॉफिट है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है टाटा में, पावर सेक्टर में, रीनेबल को लेके, तो डेफिनेटली स्टॉक को अपने रडार पर रखिएगा। एकदम 5 स्टार स्टॉक है। अगर अगर मे बी कल अगर सेलिंग में मिला क्योंकि छोटे क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट पसंद नहीं आया होगा, तो डेफिनेटली एवरेज करने के लिए प्लान ऑफ एक्शन में रखिएगा और फ्रेश बाइंग भी थोड़े से एवरेज करने का प्लान ऑफ एक्शन में रखिएगा, क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है। मल्टीपल टाइम अभी भी लोग पछता रहे हैं इस स्टॉक को। अगर लास्ट 5 ईयर्स में, 1 ईयर में देखोगे, काश हम इस डिप में बाई कर लेते तो यहाँ पे आज हम स्टॉप पे होते। अगर हम यहाँ पे सेल नहीं करते, यहाँ नहीं सेल नहीं करते, तो आज स्टॉप पे होते। तो पछताने वाले हमेशा पछताएंगे। आपको बिजनेस पता होना चाहिए। कभी भी मैं कहता हूँ रेस्पेक्ट द बिजनेस। किसी भी कंपनी का बिजनेस आपको पता है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में जो आपको प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, एक रूल होता है। क्या रूल होता है? I+P=P। मतलब ये क्या है? इन्वेस्ट करो, पेशेंस रखो, प्रॉफिट कमाओ। सिंपल फॉर्मूला। पेशेंस कह लो, टाइम कह लो, जो भी कहना है ये कह लो। अगर लॉजिकली स्टॉक और फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक आपको लग रहा है, पेशेंस जरूर रखना। खरीदे हो तो पेशेंस रखना। बिल्कुल नहीं कि सर आज मैंने खरीदा है 432 में, कल सर 422 में आ गया, घबरा गया और सेल कर दिया, फिर वो पैसा नहीं कमा पाओगे। फिर आप पैसा बिल्कुल नहीं कमा पाओगे। लॉन्ग टर्म का व्यू मैं कह रहा हूँ टाटा पावर में स्ट्रांग है, 5 स्टार स्ट्रांग है। डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये स्ट्रांग दिख रहा है बाइंग जोन के लिए। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे 10 ओ क्लॉक में आप सभी के सामने एक वीडियो प्रेजेंट कर दूंगा। किस बात के लिए? इंटायर स्टॉक मार्केट में कौन कौन से स्टॉक बुलिश रहे, क्या उनका न्यूज़ रहा, सारे मैं आपको प्रेजेंट करके शेयर कर दूंगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बिफोर अ ट्रेडर बी इन्वेस्टर।